दिल्ली से ये लड़की आई है जिसको ये किडनैप करके रखा हुआ है। ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा इसके पापा बोल रहे हैं। ठीक ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बात भी होती है, रोज बात होती है, रोज बात होती है। वही लड़की जो हमारे टीम की मेंबर है, जो SC/ST केस की है, उसके घर पे चढ़ के उसका बेटी और दामाद धमकी देके आया है। वो लड़की यहाँ आएगी तो हम उसको सीधे जान से मार देंगे, जिसके पिताजी बोल रहे हैं, जो SC/ST का केस लगाई है। और वो वहाँ ठीक रह रही है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बात भी होती है, रोज बात होती है, रोज बात होती है। बस ये लोग वहां पे गए गाड़ी से जाके धमकाए कि केस बोलो वापस ले लेने के लिए, वहां बेटी तुम्हारे खतरे में है, मरा जाएगी, दिस दैट वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज बोले गए। वो लोग डरे और वही सब चीज वीडियो बना के वो लोग लाके चला रहा है। कहीं पे भी उनका माता पिता उनके जो वो लोग वीडियो बना के लाए, उसमें भी ये बात नहीं बोली है कि मेरी बेटी ये है, मेरी बेटी भागी है, मेरी बेटी ये है, चाहे उसको जबरदस्ती रखा गया, चाहे किडनैप करके रखा है, कहीं नहीं बोली है। ये लोग अपने मन से बोल रहे हैं। मीना मानवी जी एक और आरोप लगा रही है कि ऐसे ऐसे वीडियो वायरल कर रहे हैं जो कि पर्सनल है। पर्सनल वीडियो हम तो बीना मानवी के साथ नहीं सोते थे, हम तो नहीं बैठते थे, हम तो नहीं खाते थे उसके साथ उसका पर्सनल वीडियो हमारे पास कैसे आ गया भाई? हम कैसे वायरल कर देंगे? और पर्सनल वीडियो आप उस अवस्था में बनाई क्यों? आप गलत है तब तो, आप शादीशुदा है ना, आपका बेटा है ना, आपकी बेटी है ना, आप ऐसा वीडियो बनाए ही क्यों जो वायरल हो रहा है? उनका कहना है कि सभी लोग बर्थडे में गले मिलते हैं, डांस करते हैं, यही सब वीडियो है और यही सब पर्सनल वीडियो और वायरल हो रहा है। और किसी के साथ कहा नहीं गले मिलती है? पीके चौधरी में क्या है भाई? वो तो छोड़ दीजिए, जो लड़की अभी बैठ के उसके साथ बाइट दे रही है, अपने आप को एडवोकेट कहती है, वो लड़की खुद आज से 6 महीना पहले गरियाई थी, बोली थी कि पीके चौधरी को तो मेरे सामने में गरियाती है बीना मानवी और बोलती है कि हम कमा के दे रहे हैं तब वो मेरे साथ सो रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, हम कमा के नहीं देंगे तो पीके चौधरी हमको धक्का मार के भेज देगा। और आज वो लड़की बगल में बैठ के बाइट दे रही है। बिल्कुल, रुकुम नाम की लड़की वो है जो आपके ऊपर भी कहीं न कहीं धमकी भी दे रही है आपको। धमकी देना ये सब कुत्तों का काम हो गया। सामने से हम चाहते हैं कि अगर आप मुकाबला करने आए थे तो एक बार पृथ्वी कॉल कर देता यार, इतने अगर संस्कार हो तो तुम्हारे अंदर तो कॉल करके आता ना। आके जो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे कम उम्र के टीम मेंबर है, उसके साथ धमकाना, ये सब करना कहीं से जायज नहीं है। अच्छा, आपके तरफ से जो SC/ST का आरोप लगा है, केस किया गया है, तो लड़की सच में SC/ST है? दुबे कहा जा रहा है। महाराज इतने भी बेवकूफ नहीं है, इतने भी अनएजुकेटेड नहीं है। और प्रशासन क्या अंगूठा छाप बैठा हुआ है? प्रशासन सर्वोपरि है। प्रशासन बिना छानबीन का केस अप्लीकेबल कर लेगा? है उसके पास सर्टिफिकेट है, सब एविडेंस है। और इसको मीडिया में हम कहा दिखाएं कि है कि नहीं है? अगर गलत FIR करेंगे तो उल्टे फंसेंगे ना जी। इतना तो बेवकूफ नहीं है कि गलत FIR कर देंगे। उसके पास A to Z चीज है। SC है कि नहीं है तो कोर्ट और कानून मांगेगा ना, उनको हम देंगे ना। बीरू कृष्णवंशी के ऊपर एक और आरोप लग रहा है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, इसलिए इतना ज्यादा बोलते हैं और समझते नहीं बात। वो तो पब्लिक बताएंगे भैया, पढ़े लिखे नहीं है, वो तो पब्लिक बताएंगे। आप ही बता पढ़ाई से एजुकेशन का अपना आप कराए। वो कौन सा पढ़ी लिखी है? कितना शिक्षा है? पढ़ाई लिखाई करके आप कौन सा तीर मार लिए? महिलाओं के साथ शोषण कर रही है, महिलाओं का जिस्म का पैसा खा रही है, महिलाओं को बेचने का काम कर रही है, महिलाओं का यहाँ से वहां तक व्यापार कर रही हैं। ये आपका है? हम तो महिलाओं के हक के लिए लड़ रहे हैं, महिलाएं के लिए खड़े हैं। लेकिन इस विवाद में समीर चौधरी भी आपके ऊपर मतलब कुछ टिप्पणी देखिए, हम क्या बोले कि बहुत ऐसे लोगों को दामाद से भी बढ़ के अभी बीना मानवी सेवा दे रही है, बुला रही है, बोल रहे तो बोलो, उसको सपोर्ट करो। लेकिन आप क्योंकि मुद्दा से भटकाया जाए, हम जिसका आप लोग नाम रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे, जो भी है उनका मुंह है, बोलने दीजिए। मेरा टारगेट है ये संस्था बंद होना चाहिए, क्योंकि ये संस्था बंद होगा तो जो हजारों महिलाओं के साथ गलत हुआ है अब दोबारा नहीं होगा। और बहुत सारी महिला उठ के आई है, बोल रही है आप सबके सामने में, और बहुत सारी महिला आएगी भी। लोग अब कहेंगे कि बीरू कृष्णवंशी जी का जो सहकर्मी है वो स्कैनर दे रहे हैं कि अब लोग हमको मदद करें। भाई हम चोरी और डकैती तो नहीं कर रहे हैं। चोरी डकैती हमारे साथ क्या हुआ है सबको पता है। और ये सम्मान की लड़ाई है, ये महिलाओं की लड़ाई है। और ये पहली बार डोनेशन नहीं मांगा जा रहा है, पहली बार नहीं। जयप्रकाश नारायण से लेके जब अंग्रेज हमारा देश गुलाम था उस समय भी डोनेशन मांग के लड़ाई लड़ी गई है। पप्पू यादव जी भी डोनेशन मांगे हैं चुनाव के लिए, कौन नहीं मांगा है? सब लोग मांगते हैं। आज हम गलत स्थिति में हैं तो मांग रहे हैं डोनेशन, सपोर्ट मांग रहे हैं। पब्लिक जो पर्सनली हमको कॉल करते हैं नंबर ले लेके कि भैया हम आपके साथ खड़ा है, हम आपको पैसा भेज दे रहे हैं, आप फोन पे नंबर दीजिए, तो हम गुप्त रूप से हम सामने से लेंगे। हम मना किए।